भगवान के गुणों का अद्भुत वर्णन हम लोग कर रहे थे। कल हमारे राघव सरकार जनकपुरी में पधारे। मैंने कल भी आप सबसे निवेदन किया था कि जनकपुरी एक ऐसा स्थान, एक ऐसा नगर है, सुभग, सब सुंदर है वहां, सब संत है वहां और सब पवित्र है। 3 नगरियों का वर्णन रामचरितमानस में आता है। एक अयोध्या नगरी, वहां पे सब साधक है। एक जनकपुरी, जहां सब सिद्ध मिलेंगे आपको, जन्मते ही सिद्ध होगा मानो। एक लंका की नगरी, जहां सारे दुष्ट निकलेंगे, आप विषयी लोग रहेंगे, साधक, सिद्ध और विषयी। 3 नगरियों में 3 प्रकार के जीव रहते हैं। जनकपुरी का हर एक बच्चा ज्ञानी है, जो नाम रूप को मिथ्या समझते हैं और पुष्टि मार्ग में नाम रूप को विशेष माना जाता है ना। और जनकपुरी के अंदर नाम और रूप कहते हैं कि ये कोई भगवान का अनामी है, भगवान तो अरूपा है। लेकिन भगवान राम जब जनकपुरी पधारते हैं, पूरी जनकपुरी की गलियों से निकलते हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं सब लोगों को कि नहीं, नाम रूप मिथ्या नहीं है, नाम रूप भी अपनी जगह पर होता है। अगर आप देह से ही तो आपकी पहचान होगी, बिना देह के आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सकते? नाम का सहारा लोगे तभी नामी तक पहुंचोगे। नामी तक पहुंचने के लिए आपका साधन होगा आपका नाम, मुख से लिया हुआ होगा। भगवान जनकपुरी वासियों को ये बताना चाहते हैं कि देखो, नाम का प्रभाव अपनी जगह होता है, रूप का प्रभाव अपनी जगह होता है। अगर रूप का प्रभाव नहीं होता तो एक बात बताइए आप, जनकपुरी में इतने सारे राजकुमार आया करते थे, कभी तो जनकपुरी ऐसे इस प्रकार से देखने के लिए नहीं उमड़ती। अट्टारिकाओं में, घरों के बाहर, रास्ते में ये भीड़ तो कभी नहीं लगती थी। भगवान राम आए तभी क्यों लगी? भगवान ये बताना चाहते हैं रूप नाम ये मिथ्या नहीं है। पूरे जनकपुरी को ऐसा मोहित करा है ना, जादू बिखेर दिया गया। पूरे सबको हमारे राघव सरकार रूप माधुरी में मोहित करके दोनों भाई पुनः गुरुदेव के चरणों में आते हैं। गुरुदेव पूछते हैं, जाकर के आ गए, पूरी अयोध्या वाल जनकपुर वालों को दर्शन करा दिया आपने राम रूप का? विश्वामित्र महाराज के पास पधारे, सेवा करते हैं, चढ़ दबाते हैं, संध्या वंदना, सत्संग आदि। उसके बाद में सवेरा होता है और सवेरा होते ही गुरुदेव ने आदेश दिया है, जाओ राम नगर पुष्प वाटिका में जाकर के पुष्प लेकर के आओ। इधर से गुरु भेज रहा है, पुष्प वाटिका, उधर से मां सुनाई ना वहां से भेजेगी किसको? जानकी जी को। जाओ गौरी का दर्शन करके आओ।
गुरु और गोरी। अब देखिए प्रसंग यहां से देखिए कितना प्यारा प्रसंग आता है। हमारे राघव सरकार हमारी मां जगत जननी सीता जी से किस प्रकार से एक दूसरे को देखते हैं। भगवान राम गुरुदेव का आदेश पाकर के पधारे हैं पुष्प वाटिका के बाहर। साथ में लखन जी है, राम जी है। माली से पूछना चाहता क्योंकि बिना कुछ जान नहीं सकते। भगवान लखन जी तो जाने लगे, भगवान ने रोका, नहीं लखन खैर जरा पहले माली से पूछो इसका मालिक तो माली है का, यहां तो हम मेहमान हैं, जनक जी के हम मेहमान हैं। लखन जी ने कहा अरे, राम ने कहा मेहमान जनक जी के हैं तो क्या हुआ, इस बगीचे का मालिक तो माली है, वो संभालता है इसको, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जरा पहले माली से पूछेंगे कि राम है। देखिए जहां पग पग पर मर्यादाओं का पालन होता है ना, वो राम है। और मान लो यहां कृष्ण भगवान होते तो अभी माली से पूछते हैं, माली उनको पूछता आकर, और बीच में आका डिस्टर्ब करता माली तो एक दो ठोक ठोका करके सीधा अंदर। इतना समय लगाते नहीं हमारे कन्हैया, वो कहते समय नहीं मेरे पास इतना, उससे पूछो करो। कृष्ण और राम में इतना भेद है। युगों के आधार पे चले हैं। भगवान राम युग के आधार पर चले हैं, भगवान कृष्ण युग के आधार पर चले। वो युग ऐसा था उस ढंग से चल गए। द्वापर युग में ऐसा होना चाहिए कृष्ण को, इसलिए वैसे बने। मैं कहता हूं व्यक्ति को समय काल देश परिस्थिति में, सुन लो, व्यक्ति को समय काल देश परिस्थिति में स्थान में अपने आप में बदलाव होना चाहिए, होना आवश्यकता है। अगर राम उसी ढंग से मर्यादा से चलते द्वापर युग के अंदर तो शायद काम न बनता, सारा काम नहीं होता ही नहीं। भगवान राम त्रेता युग में उस ढंग से चले, वो उनकी आवश्यकता थी, वैसा ही चलना चाहिए था। और कृष्ण द्वापर में ऐसे प्रकार से चले तो वैसे उनकी आवश्यकता थी। भगवान राम ने, माली आया, माली ने जैसे ही भगवान का दर्शन करा, मालिन आई पत्नी और पति से कहने लगी अरे यही तो है, कल हमने देखा था गली के अंदर, अरे हमारे नगर के अंदर ये दोनों बालक इतने प्यारे लगते हैं ना, पूरे नगर में इनकी चर्चा हो रही है, हम दर्शन करते हैं इनका। भाग करके आए, माली आया, सब पत्नी आई, परिवार आया, सब जाकर के प्रणाम निवेदन किया है, चरणों में गिरे हैं। भगवान मैं कल बगीचे में ख्याल रख रहा था, ध्यान रख रहा था, रखवाली कर रहा था, मेरी पत्नी ने कहा था, शाम को बताया था कि इतने प्यारे बालक आए हैं हमारे नगर में, दर्शन करो। मैं चुप गया था, पर आपने यहाँ आकर के मुझे धन्य कर दिया। मेरे ही घर में मेरी सरकार पर आ रहे हैं, मेरे ही घर में बना है। आनंद आ गया, आनंद आ गया। बड़े सम्मान के साथ, बड़े स्वागत करके फूल तोड़े हैं। फूल मालिन से कहा फूल लाओ, परमात्मा के लिए, ठाकुर के लिए फूल लेकर स्वागत करा है, सम्मान अंदर बनाया है वाटिका में। और भगवान से कहा प्रभु आप विराजमान हो जाइए, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे फूल तोड़ करके लाता हूँ। आप इस गुरुदेव की सेवा के अंदर आप आपको उपस्थित कर दीजिएगा, मैं तोड़ करके लाता हूँ, आप विराज जाइए एक जगह, आप प्रसन्न होगा, आप परेशान न होना। भगवान ने कहा भैया गुरुदेव की सेवा है ना, किसी और की सेवा होती तो मैं तेरे को सौंप देता था, पर यहाँ गुरुदेव की सेवा है, गुरुदेव की सेवा मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ। भगवान का भाव देखिए, ठाकुर यह बताना चाहते हैं कि गुरुदेव की सेवा अपने हाथों से की जाती है, किसी और को सौंपी नहीं जाती है। ठाकुर ये बताना चाहते हैं।
जैसे आपको जो फूल अच्छा लगे, आप जिस पौधे के पास जाएंगे, आप कोई सा भी फूल आप तोड़िए, आपको कोई मना नहीं करेगा, आपका है। ये बगीचा आज तक तो संसार के लोगों के लिए काम करता था, पर हकीकत में आज ये आपके चरणों में, गुरुदेव के चरणों में चले जाए। देखिए फूल की भी क्या गाथा है, ये फूल भी कैसा बनाया है ठाकुर। फूल कभी भगवान से कहता है, प्रभु मेरी चाहना और कुछ नहीं, मैं चाहता नहीं हूं किसी विशेष भोग में उसकी सुंदरता को चार चांद लगाना, मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं किसी स्त्री के माथे में बेड़ी में मैं गूंथा जाऊं। मैं नहीं चाहता मुर्दे के अंतिम समय में उसके ऊपर माला में मैं लग जाऊं। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता हूं शादी विवाह में दुल्हा दुल्हन विवाह होकर के कमरे में आए तो वहां सेज के ऊपर सज जाऊं। मैं नहीं चाहता। मैं तो बस ये चाहता हूं मैं जैसे खिलूं और ठाकुर तेरे चरणों में प्रस्तुत हो जाऊं। बस मैं ये चाहता हूं। मेरी चाहना और कुछ नहीं है, बस मेरी चाहना इतनी सी है, मैं आपके चरणों में। आज सारे फूल खिल गए। पुष्प वाटिका, 2 वाटिका का वर्णन आता है रामचरितमानस में। 2 वाटिका, एक पुष्प वाटिका, एक अशोक वाटिका। एक योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। दोनों वाटिका में बड़ा अंतर है और दोनों वाटिका का मुख्य पात्र कौन है? सीता मैया। दोनों वाटिकाओं में मुख्य पात्र है सीता मैया। पुष्प वाटिका में भी सीता मैया का आगमन हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, और अशोक वाटिका में। एक पुष्प वाटिका में अंदर ब्रह्म भक्ति से मिलता है और अशोक वाटिका में एक भक्त भक्ति से मिलता है। हनुमान जी मां सीता के दर्शन करते हैं, भक्त है। जैसे भगवान पधारते हैं पुष्प वाटिका में, और जो फूल सूर्य उदय होते ही खिलते थे, तो थोड़ा सा समय था सूर्य उदय होने में, अभी पूरा सूर्य उदय हुआ नहीं था। और फूलों ने सोचा, अरे पागल, रोज तो हम उस सूर्य को देख करके हम खिलते हैं, या आज तो हमारा परम पिता परमात्मा सूर्यवंशी भगवान राम पधारे हैं, आज इसको देख करके खिल लो। क्या पता हम अगर इतने सुंदर लगेंगे, हमें ही तोड़ करके अपने हाथों से टोकरी में रखेंगे, खिल जाओ। सारे पुष्प जैसे भगवान को आते दिखते हैं ना, धीरे 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 खिलने लग जाते हैं। सोचते हैं भगवान हमें तोड़ेंगे, भगवान हमें तोड़ेंगे। यहाँ टूटने भी आनंद है, यहाँ टूटने में आनंद। भगवान तोड़ रहे हैं धीरे धीरे, और भगवान तोड़ते श्रम हो रहा है। अब देखिए कितने कोमल है भगवान राम, इतने कोमल हैं। पुष्प तोड़ रहे हैं ना, उसमें भी उनकी कुछ बूंदे पसीने की कुछ बूंदे यहां से निकल रही है। श्रम हो रहा है, श्रम हो रहा है। देसी विवाह के बाद में, शादी के बाद में, भगवान राम से सीता मैया ने पूछ लिया कि आप, जब मैंने आपको फर्स्ट बार देखा ना, फर्स्ट मीटिंग जब अपनी हुई थी, प्रथम बार एक दूसरे को हमने देखा, उस समय आपको मैंने देखा कि आप पुष्प तोड़ रहे थे, और उस समय आप पुष्प तोड़ने से आपको इतना श्रम हो रहा था, इतनी मेहनत लग रही थी कि आपके पसीने की बूंदें आ रही थी। मेरे मन में शंका थी, कहीं ये बात, ये कैसे तोड़ेंगे धनुष को? इतना बड़ा धनुष भगवान शंकर का, और इनको तो पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा है, ये कैसे तोड़ेंगे? भगवान राम ने कहा, सच कहा सीता, सच कहा तुमने, मुझे पुष्प तोड़ने में बड़ा दुख होता है,
मुझे पुष्प तोड़ते पसीना आता है पर धनुष तोड़ते पसीना नहीं आता है। क्या ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि धनुष माने अहंकार, पुष्प माने भावना, भाव। पुष्प अर्पण कब किए जाते हैं? जब आपके मन के भाव उद्गित होंगे तब आप पुष्प अर्पण करोगे, है ना? भगवान ने कहा किसी के भाव को तोड़ना मुझे बहुत दुख होता है, मुझे पसीना आ जाता है। मेरे भक्त को रुष्ट करना हो ना, कभी उसका मन नहीं रखता हूँ, उसके भाव को तोड़ता हूँ, उसकी भावना का सम्मान नहीं करता हूँ ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे से होता नहीं है, पसीना आ जाता है, मैं नहीं कर सकता। और किसी का अहंकार तोड़ना हो, किसी का अहंकार भंग करना हो ना, तो मैं झट से उठाता हूँ, झट खींच करके तोड़ देता हूँ। अहंकार तोड़ने में समय नहीं लगता। भगवान पधारे हैं, भगवान जैसे ही पधारे हैं वाटिका के अंदर, तो पक्षियों ने देखा, अरे प्यारे आज तो बोलो, आज गीत गाओ, आज नहीं गाएंगे तो कब गाएंगे? तो पपैया, चातक, कोल, कोकिल, कीर, चकोरा, बोलत, बिहग, नाटक, कल आज बोल पड़े। कौन? पपैया बोला, पीहू 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 पीहू, पपैया बोल पड़ा आज। तो कोकिल, पपैया जब बोलता है पीहू पीहू, तो पीछे कोकिल बोली, तोता बोला, मैना बोली, सब इस प्रकार से उन्होंने भी भगवान का स्वागत करा। और उसी समय भगवान पुष्प तोड़ ही रहे थे, इतने के अंदर क्या होता है? रामचरितमानस में हमारी जगत जननी मां सीता का आगमन होता है। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी। तेहि अवसर सीता तह आई, और उसी समय सीता मैया का आगमन होता है। बोलिए जगत जननी जानकी सीता मैया की जय। आगमन हुआ सीता मैया का। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन। उधर से माँ ने भेजा, जाओ बेटा गिरजा का पूजन करो, माँ गौरी का, पार्वती का पूजन करो, अच्छा वर मिलेगा, अच्छा पति मिलेगा। अब शादी तो कल है, शादी तो कल है, और आज आई है एक दिन पहले पति का चयन करने के लिए सीता मैया। संग सखी सब सुबह सयानी, साथ में बड़ी सुंदर सखियां हैं, एक से बढ़कर के एक सुंदर सखियां हैं। सुबह सुंदर सयानियां, युवान उम्र हो गई। देखिए इधर भी वो बालक है जो युवान है, इधर भी सखियाएं हैं तो युवान है, कोई अवस्था में नहीं है, सब जवान है। देखिए यहाँ पर गोस्वामी लिखना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज, देखिए भक्ति का ब्रह्म का कैसे मिलन होता है। यहाँ संसार की वार्ता नहीं होगी, यहाँ श्रृंगार रस का भी वर्ण होगा, लेकिन वो संसारिक नहीं होगा, वो अलग अलग गावई गीत मनोहर वाणी। और वो सयानी सखियाएं बड़े प्यारे प्यारे लय के साथ में गीत गाती हैं, एकदम सुर के साथ में गीत गाती हैं। सबसे पहले पधारी है मैया सीता, सीधा सरोवर में स्नान किया है और सीधा आई है स्नान करके पुनः मां गिरजा के पास आकर के गिरजा मां को प्रणाम करा है। माला लेकर के आए थे, जो माला पहनाई है मैया गिरजा को, और हाथ जोड़कर के गिरजा से प्रार्थना करी है, हे मैया, हे जगत जननी पार्वती मैया, मैं आपके शरण में आई हूं, आप मुझे अच्छा वर दे।
प्रार्थना करती है। और उसी समय उसमें से एक सखी जो थी ना, वो क्या करा, वो दर्शन करके गई थी। वो तो सवेरे उठ करके गिरजा के उसने सोचा मैं बगीचा घूम लेती हूँ, और घूमते घूमते उसने राम को देखा। इतना सुंदर राम का स्वरूप और चेहरा देख करके उसने कहा ओ धन्य हो गई, कल मैंने दर्शन किया था इस झांकी का, आज तुम्हें दर्शन हो गया, और अब मैं काम करती हूँ मेरी सीता को इसके दर्शन करा देंगे झांकी का। और वापस भाग करके आई, आकर के मैया सीता से कहा अरे सीता सीते जल्दी आ। कहा क्या हुआ? अरे कहा जल्दी आ, समय नहीं है। सीता उठ करके आई पास में। कहा क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है। क्या कह रही हो? श्याम गौर किमी कहां बखानी, गिरा अनयन नयन मीनू पावानी। वो सखी आई और सीते से कहा सीते मेरे पास शब्द नहीं है। अरे सीते तुझे पता है ना, कल बातें हो रही थी पूरे नगर के अंदर की, दो गौर, एक श्याम एक गौर वर्ण का दो बालक आए हैं, बड़े प्यारे हैं, पूरी जनकपुरी को मोहित कर दिया है। तुझे पता है वो कहाँ है? सीता ने कहा हाँ मैंने भी सुना था पर देखा नहीं। कहा मैंने देखा। कहा बता ना कैसे लगते हैं, कहाँ है, कितने प्यारे लगते हैं, बता तो सही। तुरंत उसने कहा श्याम गौर की कहां बखानी, उन श्याम और गौर और बालकों का वर्णन मैं कैसे बखान कर सकती हूँ? मेरे पास शब्द नहीं है सीते, मेरे पास शब्द नहीं है। और फिर क्या कहा उसने? कहा गिरा नयन नयन बिनुबा। सीता मेरी आंखों ने उसको देखा है। तो कहा बता। कहा कि आंखों के जवाब नहीं है, आंखों के जवाब नहीं है, आंखों ने उनको देखा है। कहा बताएगी तो सही ना? कहा बताऊंगी पर जीव ने देखा नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, नयन के वाणी नहीं है, आंखों के वाणी नहीं है, और जबान की आंख नहीं है, तो मैं वर्णन कैसे करूं? ये तो दो अलग अलग वर्णन हो जाएगा, फिर ये तो अच्छी बात नहीं है, है? मैं कैसे वर्णन करूं? बस सीते मैं तो ये कहना चाहती हूँ तुम भी एक बार उसको देख लो, बस उन बालकों को, धन्य हो जाओगी। चलो। सीता ने कहा चल आगे बना है उस रानी सखी को। कहा तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे, तू आगे आ। जगत जननी माँ सीता आगे करती है, मानो वो गुरु बनी है आज, वो सखी गुरु है, और कहती आ जाओ मेरे पीछे पीछे, तुम्हें ब्रह्म का दर्शन करना है ना, मेरे पीछे पीछे आओ। ब्रह्म का दर्शन कराती हूँ आपको। आइए आगे आगे सखी पीछे सीता मैया और भगवान राम तोड़ रहे हैं पुष्प। उसी समय क्या होता है? कंकन किंकनी कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुन, कहत लखन संग राम। क्या आवाज आई भगवान राम के गानों में? कंकन किंकिणी नुपुर धुनी, हाथों के कंकन, करधनी, कमर में करधनी, और नुपुर, पैरों में बंधे हुए नुपुर छोटे छोटे, उनकी आवाज भगवान को आ रही है। और भगवान कह रहे हैं किससे? लखन से। कहत लखन सन राम हवे। आज भगवान राम लखन से कह रहे हैं लखन, ये इतनी प्यारी, इतनी मधुर आवाज, ये कंकन किसकी आ रही है? ये कंकन जो बज रहे हैं ना, ये बड़ी मधुर आवाज आ रही है। और किंकनी, ये जो कमर में जो करधनी होती है ना, उसकी भी कितनी आवाज प्यारी आती है। नुपुर छम 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 नुपुर बज रहे हैं। देखिए रामायण में पूरा विपरीत हो रहा है, पूरा उल्टा सिस्टम। अब भगवान राम श्रृंगार रस की महिमा, श्रृंगार रस का वर्णन किसके सामने कर रहे हैं? एक बैरागी के सामने, लखन जी महाराज के सामने।
जिसको श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है, जानते ही नहीं जो श्रृंगार के बारे में, बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो तो वीर रस के बारे में जानते हैं बस। हाँ, लड़ाई कराना, ठोकना करना, ठुकाना, बस ये करवा दो उनसे। श्रृंगार रस में उनको मतलब नहीं, कुछ भी आता ही नहीं। आज भगवान एक बैरागी के सामने श्रृंगार रस की महिमा कर रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं किसी भोगी के सामने करोगे तो वो भोग में आसक्त हो जाएगा, एक बैरागी के सामने करो, आपका श्रृंगार भी जो है ना वो भगवत में बन जाएगा। श्रृंगार की महिमा, श्रृंगार रस का वर्णन एक बैरागी के सामने करो, जिस पर असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। लखन जी ने कहा भगवान मैं तो जानता नहीं ये सब चीजें क्या होता है, कंकन किंकनी ये नुपुर क्या होता है, रामायण में सब उल्टा होता है। और भगवान श्रृंगार रस में वही वर्णन कहा करते हैं हनुमान जी के सामने कि बताया था कि सीता ऐसी है, इस प्रकार की सीता है, ये है। सीता के बारे में जब जा रहे थे हनुमान जी से पता लगाने के लिए तब बताया था कि सीता इस प्रकार की है, ऐसा है वैसा है। तो हनुमान जी एक ब्रह्मचारी के सामने श्रृंगार रस की वर्णन कर सकते हैं, अपराध नहीं। और ये जो श्रृंगार रस हो रहा है ना यहाँ पर मैया जगत जन सीता का, ये श्रृंगार रस कोई सांसारिक नहीं है, ये भोगिक, ये भोग वाला श्रृंगार रस नहीं है, ये तो अध्यात्म है। कहते हैं रामायण में सब उल्टा होता है, विपरीत होता है। अब आप देखना, आपने सुना पिछली हमने कथा में सुना था, भगवान शंकर और सती दोनों गए अगस्त ऋषि के आश्रम में, और वहां जब गए थे अगस्त ऋषि ने उनका स्वागत करा, चरण करवाए। अब वो वक्ता है, कथा सुनाएंगे, शंकर कथा सुनेंगे, फिर भी एक वक्ता श्रोता के पेट होता है और उनको आरती उतारता है, माला पहनाते हैं। ये उल्टा है, ये विपरीत है। आगे सुनेंगे हम, कोल किरात भील स्त्रियां मैया सीता को आशीर्वाद देती है का जब तक गंगा प्रवाहित होती रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे, अचल रहे। सूर्य चंद्रमा है, जब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। देना आशीर्वाद सीता मैया को था, उन स्त्रियों को, पर वो स्त्रियां बड़ी भोली सहज सरल स्वभाव वाली स्त्रियां हैं। वो माथे पे हाथ रख करके आशीर्वाद देती है, बेटा सुहाग अटल रहे, चुड़ू चुड़ू अमर रहे, दूध नव पुतो आशीर्वाद देती है। ये राम कथा है प्यारे, राम विपरीत होता है, संसार के अकॉर्डिंग नहीं होता है, अलग अलग। भगवान महिमा का वर्णन कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? लखन जी से कह रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं यत्र तत्र संसार के भोगी लोगों के सामने श्रृंगार रस का वर्णन मत किया करो पागलो। श्रृंगार रस उसके सामने करो जिसके प्रभाव ही न पड़े। भोगी तो वैसे ही आसक्त पड़ा, मरा पड़ा है विषयासक्त होकर के, और तुम उसके सामने और उसको श्रृंगार रस का वर्णन करते हो। नहीं, आज भगवान राम लखन जी से कहते हैं लखन कुछ भी हो, लगता है आज कोई कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकला हो और इस प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ऐसा लगता है आज कामदेव सबको आशक्त करेगा, ऐसी आवाज आ रही है लखन, मुझे लगता है कुछ न कुछ तो मामला गड़बड़ है, कोई आ रहा है, कौन है? मेरा मन आकृष्ट हुआ जा रहा है उसकी तरफ, मैं देखूं कौन आ रहा है, ऐसा संगीत बज रहा है मन। फिर भगवान ने कहा लखन एक बात कहा, राम कहिए। भगवान कहते हैं रघुवंशनी कर सहज सुबाहु मन उपंत पग धराई न जाओ। मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी का जो मन है वो सहज स्वभाव, मेरा मन बड़ा सहज स्वभाव है, दिखावटी मन नहीं है मेरा। मन उपंत पग धराई न जाओ। और रघुवंश एक ऐसी परंपरा रही है, रघुवंश एक ऐसा वंश रहा है, कभी सपने में भी कभी गलत रास्ते पर वो नहीं गया है। मन कुपंत पग धरे न काहू, कुपंत मतलब गलत रास्ता पर कभी पैर रखा नहीं है।
कभी ऐसा मन में भाव नहीं आया। और आज मुझे लगता है कि इसको सुनने के लिए इतने कान आतुर हो रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं क्या है। मेरा सहज स्वभाव आज मुश्किल और आकृष्ट होने जा रहा है। भगवान राम कहते हैं क्षत्रिय एक ऐसा वंश है जो किसी पर स्त्री के ऊपर आसक्त नहीं हुआ है, किसी को देखा तक नहीं है, देखते नहीं है। यही बात दुष्यंत कहते हैं। जब दुष्यंत जंगल में जाते हैं और कर्ण ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और जब पानी पिलाती है शकुंतला जी, दुष्यंत क्षत्रिय है, क्षत्रिय सूर्यवंशी राजा था। और जब शकुंतला को देखते हैं तो शकुंतला को देख करके आसक्त हो जाते हैं। शकुंतला आसक्त हो गए, उसको देखकर रूप माधुर्य को। जंगल में एक पिता भी नहीं, मां नहीं, परिवार नहीं, कोई नहीं, आश्रम में एकमात्र शकुंतला। और शकुंतला को देख करके दुष्यंत कहते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला है। कहा ऐसा लगता है कि आपको देख करके मेरा मन आप में आसक्त हुए जा रहा है। शकुंतला ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप क्षत्रिय हैं, मैं ब्राह्मण हूं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप राजा हैं हमारे। ये शब्द आपको शोभा नहीं देते महाराज। दुष्यंत ने कहा कुछ भी हो शकुंतला, पता नहीं मेरा मन तुम्हारी तरफ आकृष्ट क्यों हो जा रहा है। मैं खुद अपने आप को शर्मिंदा हूं ये कहते हुए कि आपकी ओर मन आसक्त हो रहा है। कुछ न कुछ तो बात है शकुंतला आप में। मैं क्षत्रिय ठहरा और मैं उस परंपरा से आता हूं जिसका मन पर स्त्री पर सपने में भी नहीं जाता हो। पर मेरा मन तुम्हारे सामने आज आसक्त है। तुम्हें रूप देख करके, तुम्हारे रूप माधुर्य को देख करके मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। शकुंतला नहीं, मना कर देती है, नहीं राजन आपको शोभा नहीं देता। मैं ऋषि की, मैं ब्राह्मण कन्या हूं, मैं ऋषि की संतान हूं। मुझे कर्ण ऋषि के आश्रम में मेरे पिता है वो, और मैं इस प्रकार से आप ये क्या कह रहे हैं? आपकी बात अच्छी नहीं है। आप कुछ शब्द विचार कर बोलिए, आप ये क्या कह रहे हैं? दुष्यंत ने कहा शकुंतला एक बात करो, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, बस ब्राह्मण कन्या तुम नहीं हो। अगर तुम ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा मन तुम्हारी ओर आसक्त नहीं हो सकता था, कभी आसक्त नहीं होता अगर आप ब्राह्मण कन्या होते। शकुंतला कहती है आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं ब्राह्मण कन्या नहीं? कहा नहीं, अगर ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा क्षत्रिय ये मन है ना तुम्हारी तरफ सपने में भी आकृष्ट नहीं होता। क्या बात करती है शकुंतला ने से दुष्यंत ने, और हकीकत में वो ब्राह्मण कन्या नहीं थी। कर्ण ऋषि ने तो उनका लालन पालन किया था, और बाकी वो बेटी किसकी थी? वो विश्वामित्र और मेनका की बेटी थी। विश्वामित्र है क्षत्रिय और मेनका से प्राप्त हुई क्षत्रिय के द्वारा, इसलिए वो राजपूत क्षत्रिय ही थी। दुष्यंत ने सही कहा था कि आप ब्राह्मण नहीं हो, मेरा मन ऐसे आकर्षित नहीं होता। बंधुओं, ये भारत की जो परंपरा रही है ना, ये क्षत्रिय जो परंपरा रही है, हिंदुस्तान के संस्कार रहे हैं ना, ये ऐसे वैसे संस्कार नहीं रहे। आज की तरह लोफर बच्चों की तरह जो जिसके पीछे जाया भाग गया, वो उसके साथ प्रेम हो गया। प्रेम 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 प्रेम, हर कोई कहे प्रेम प्रेम है क्या, पता ही नहीं। मैं उससे प्रेम करता हूं। प्रेम शब्द बदनाम किया गया, वो वासना है। प्रेम नहीं है प्यारे, वो वासना है। अगर प्रेम होता है तो 6 महीने के बाद में लड़ाई झगड़ा क्यों, तलाक की नौबत क्यों? प्रेम था, प्रेम नहीं था, वो वासना थी, खत्म हो गई, इच्छा भर गई, मन भर गया, तलाक ले दिया, किसी और के साथ हो गया। ये संस्कार नहीं, ये संस्कृति नहीं है हिंदुस्तान। जहां ये संस्कृति वो है जहां समाज के सामने, परिवार के सामने, ब्राह्मण देवता की साक्षी में, अग्नि देवता की साक्षी के अंदर मंत्रों से, शुद्ध मंत्रों से उच्चारण करके बड़े पवित्रता के साथ में गठजोड़ किया जाता है, गठजोड़। और उसकी साक्षी में, अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं। इतना पवित्र रिश्ता
पति और पत्नी का होता है, कहते हैं वो जन्म तक चलता रहता है। ऐसे मन किसी और कैसे चला जाएगा? भगवान राम लखन जी से कह रहे हैं, आज पता नहीं क्यों मैं क्षत्रिय हूं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मुझे पता है कि मेरा मन वहां नहीं जाना चाहिए, मैं जानता हूं, पर पता नहीं क्यों मुझे मन करता है मैं देखूं कौन है। ऐसी चर्चा चल रही थी और उसी समय कहते हैं माँ सीता सामने आ जाती है और तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, दोनों देखते देखते एक हो जाते हैं। ऐसा प्यारा रूप भगवान ने देखा, सीता ने भगवान को देखा, देखते रहे। अब देखिए ये हमारे माता जी का श्रृंगार का वर्णन है और ये प्रेम का भाव यहाँ हमारे को कहना अच्छा लगता नहीं है, मर्यादापूर्ण नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बस एक बेटे की भांति वर्णन कर रहा हूँ। जैसे हमारी मैया ने राघव को देखा है, देखते देखते पलक झपकना बंद हो जाती है, पलक एक टक देखती रहती है। सखियाओं ने देखा ये तो पागल हो गई, हाथ लगाया आगे ऐसे हाथ घुमाया, पलक झपकना करना सब बंद हो गया। पलक माने निमिष, निमी इसको निमिष कहते हैं या निमी कहते हैं। ये क्या है? ये महाराज कहते हैं वशिष्ठ जी के श्राप से महाराज निमि का देह नष्ट हो गया था, श्रापित होकर के देह नष्ट हो गया। तो भृंगु ऋषि ने उनको वापस पूछा, देह नष्ट होने के बाद में प्राण से घूम रहे थे, कहा कि आपको कहां स्थापित किया जाए? वशिष्ठ जी ने आपको नष्ट कर दिया, आप कहें तो आपको पुनः स्थापित कर दे देह में। निमि ने कहा महाराज अब मैं इस गंदी देह में वापस प्रविष्ट नहीं होना चाहता। कहा फिर क्या करेंगे? कहा कि मुझे वायु रूप में आप विराजमान कर दीजिए कहीं पर। तो कहते हैं वायु रूप के अंदर ये जो पलक झपकती है ना, ऐसे 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 ऐसे, कहा यहां बैठ जाओ। ये निमि कहलाता है, इसलिए निमिष भी कहते हैं। ये निमि महाराज है। कौन? ये सूर्यवंश के राजा थे। तो उन राजा जो थे उन्होंने देखा, नहीं सूर्यवंश के नहीं, यहाँ जनकपुरी के, सॉरी बोलने गलती, मिथिला में निमि महाराज की परंपरा थी ना, वो निमि महाराज मां सीता के ही दादा परदादाओं की जो पीढ़ी थी उसमें निमि महाराज थे। तो उन दादा परदादा ने पिता ने सोचा कि मैं मेरी बेटी और मेरे होने वाले जवाई दोनों ही दूसरे को देख रहे हैं, तो मेरे को यहाँ क्या काम है? मुझे यहाँ क्या करना है? मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो कुछ समय के लिए वो दूर हो जाते हैं और पलक झपकना बंद हो जाती है और दोनों का देखना हो जाता है। बड़े बुजुर्ग जब बात करते हैं ना, होने वाले लड़का लड़की तो दूर हो जाते हैं, भाई कर लो, एकांत बात करनी कर लो, जाओ कर लो, ऐसा करते हैं। तो निमि महाराज ने सोचा कि फिर मैं यहाँ क्या करूं? मेरी बिटिया बात कर रही है, मेरी पोती पोती जो भी है बात कर रही है, भगवान राघव को दर्शन कर रही है, मुझे यहाँ क्या काम है? और इसलिए कहते हैं पलक झपकना चाहता। देखते लखन जी ने देखा कि ये क्या हो गया, इतने मेरे राम, और फिर सीता मैया को देखा। हालांकि सीता मैया देखते नहीं थे, आस पास सखियों को देखा, सीता को देखा, वो तो श्रृंगार किया, पूरी सजी धजी थी श्रृंगार सीता मैया। तो राघव लक्ष्मण जी देखा ये तो मामला गड़बड़ है, हमारे राघव सरकार तो सजे धजे नहीं, वो तो जैसे थे उठ करके आगे स्नान करके बस सोचा हमें सजाना चाहिए हमारी सरकार का। आपस खींच के लाए लताओं के ओट में लेकर गया। राम ने कहा क्या हुआ? मैं देख रहा था सीता को तो मुझे खींच रहा है। ठहरिए, शांति रखिए, चेहरा देखा, देखी शक्ल देखिए, वो देखो सामने क्या लग रही है, बीच का चांद क्या सुंदर लग रही है। आप उसके सामने मैया के सामने जरा चेहरा तो ठीक कर लो, जरा कुछ पाउडर आउडर कुछ लगा करके बढ़िया सुंदर सा मेकअप करते हैं। अभी आपका बैठो यहाँ पर, भगवान को बिठाया है हमारे लखन लाल ने, और वो श्रृंगार साधक वो वैरागिया श्रृंगार कर रहे हैं हमारे राघव सरकार का, और बढ़िया फूल पुष्प आदि तैयार करके बड़ी सुंदर माला पहनाते हैं।
और सुंदर श्रृंगार करा है राघव को पुष्पों के द्वारा, ऐसे तैयार हो रहे हैं। फिर पुनः वापस सामने लेकर के आए भगवान को, फिर वापस दर्शन होता है एक दूसरे से। इस प्रकार से एक दूसरे ने देखा, बहुत समय हो गया। मानस को बहुत लंबा वर्णन करती है, पर हमारे पास में समय की बाध्यता है, इसलिए नहीं कर पाएंगे। मैं तो यह कहना चाहता हूं, हमारे सरकार श्रृंगार हो तो भी सुंदर है, नहीं श्रृंगार हो तो भी सुंदर है। जो गुरु बनकर के आई थी, जो सखी लेकर के आई थी मां सीता को, वो हट जाती है, क्योंकि अब ब्रह्म और भक्ति का मिलन हो गया है ना, अब वो पीछे हट जाती है, अब दूर हट गई। उसके बाद कहते हैं पुनः हिलाया, हाथ हिलाया, सखी पकड़ गए, ए सीता कहां चली गई? क्या हुआ करके वापस बोला है, कुछ नहीं, छुपा रही थी। कहा सब समझ गए, सीते जीजू को देख रही थी। सब समझ गए, पता चल गया। हमने कहा ना इसको देखना मत, और जिसने देख लिया है ना फिर वो भूलेगा नहीं। हो गई ना तुम भी पागल, उनके पीछे हो गई पागल हमारी सीता भी। ले गए वो दिन चुरा के दुल्हनिया वाले, ले गए। पुनः कहा चलना नहीं है क्या, कितना समय हो गया, मां डांटेगी। फिर पुनः वापस आई, आकर के वापस पुनः आई। क्यों भाई? गौरी की पूजा तो हो चुकी थी, फिर वापस आई। वापस इसलिए आई है, गौरी को कहने के लिए आई है, कभी मैं आपके पास में आई थी ना पहले वर मांगने के लिए, अब एक और कह देती हूँ कि वर कैसा चाहिए बता देती हूँ। ये जो देखा है ना बगीचे के अंदर, बस वो ही चाहिए। गौरी ने भी कह दिया, मनुजाय राजहि मिलहि सो बरसे सुंदर श्याम, करुणा निधान सुजान शील स्नेह ऐ भांति गौरी शीश सुनि शीश तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली। मनुजाय राजहि से सुंदर श्याम, गौरी ने कह दिया चिंता न करो, मनुजाय राजहि, मन में जो रच गया है नाम सहज है, जो सुंदर है वो श्याम वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, चिंता न करो। ऐसा सोचो आपको मिल गया मानो। ऐ भांति गौरी आशीष सुन दिया, गौरी मां ने आशीष दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और आशीष क्या दिया? जाने गौर अनुकूल शील मंजुल मंगल मूल बाम, स्त्री का बाम, पुरुष का दाया। कहते हैं स्त्री का सीधा अगर अंग इस साइड का, राइट साइड का जो भी भुजा हो, आंख हो, ये फड़कता है ना, उसके लिए अशुभ होता है, और पुरुष के लिए शुभ होता है। स्त्री का लेफ्ट इधर का जो भाग होता है ना, वो फड़कता है तो शुभ होता है, और पुरुष का अशुभ होता है। और सीता मैया का इधर का अंग, लेफ्ट का अंग का, ये आंख का फड़कना हुआ, और भगवान राम के आंख का राइट हैंड फड़कना होता है, तो मानुष शुभ है। और इस प्रकार से जब प्रणाम करा है गौरी मां पार्वती के चरणों में, उसी समय एक माला खिसक करके आकर के गले में गिर गई। मानो सब सकुन है, चिंता न करें, आपका कार्य मंगल ही मंगल है, जाओ माला गले में आ जाना। ये शुभ सकुन देखो। जैसे हम घर से बाहर निकले, गौ माता का दर्शन हो जाए तो समझना शुभ है, सारा काम आपका बन जाएगा। कहीं पर भी जाओ आप, गौ माता के दर्शन हो गए हैं ना, तो सारा काम राइट। और जैसे ही आप मंदिर के दर्शन करने जाओ, और जैसे आपने दर्शन करे और पट मंगल हो जाए, तो समझो शुभ हो। आप गए और दर्शन करें और तुरंत मंगल हो जाए, पट समझो आप शुभ। मानो भगवान आपका इंतजार कर रहे थे, ये शुभ। और आप के गले में माला आ जाए, या भगवान के चरणों में पुष्प आपके हाथों में आ जाए,
तो समझो ये सुकून है। तो जो माला माँ गौरी को पहनाई थी सीता मैया ने, वो माला पुनः सीता मैया के आ गई गले में। ऐसा क्यों भाई? ये कोई चमत्कार था क्या? माला निकल करके आ गई? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए था कि जो स्वरूप था मैया पार्वती का, वो अर्धनारीश्वर था। भगवान शंकर के आधे भाग में मां गौरी बैठी थी, अर्धनारीश्वर था। और सीता मैया ने जब माला पहनाई थी ना, वो सिर्फ पार्वती जी को पहनाई थी, शंकर को नहीं। मैं शंकर को क्यों पहनाऊं? मैं गौरी की पूजा करने आई हूं, तो आधी माला गौरी के गले में पहनूंगी। तो आधी माला ही पहना रखी थी। और वो जब दर्शन करके आई थी, दर्शन राम का करके फिर आगे, तब तक माला बनी रही वहीं। और वापस जब आई, चरणों में प्रणाम करा है गौरी के, तब वही माला आकर के गले में गिर गई। ये सुकून है। इस प्रकार से कहा, जान गौर मूल शीश मंजुल मंगल मूल बाम, शुभ हो गया। जाओ, आपका कार्य सफल होगा, चिंता न करें। वही जो ही आपने मन राचो, जो मन में रचा है ना आपने, वही मिलेगा। वापस पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हुए जा रही है। सखी कह रहे आगे देखना, पीछे मुड़ती, वापस पीछे मुड़ती। राम पीछे देख रहे हैं, राम के साथ लखन है, वो उधर जा रहे हैं। सीता के साथ सखियां हैं, उधर जा रही है, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ चुप 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 गुप चुप चुप तरीके से देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को। वापस मुड़ती है, फिर सखियां कहती अरे चल आगे चल, गिर जाएगी, आगे देख। सखियां कहती क्या देख रही है? अरे वो देखो कितना सुंदर तोता, वो देखो मोर, पपैया कितना सुंदर दिख रहा है। सखियों ने कहा पागल मत बना, हमें पता है कौन सा मोर देख रही है, कौन सा पपैया देख रही है। पीछे मुड़ मुड़ करके, चिंता न कर, कल आ जाएंगे वही राजसभा में, देख लेना। ऐसे करके शर्माती हुई हमारी मैया उन्हें अपने महल पधारती है। इधर हमारे राघव सरकार गुरुजी के पास पधारते हैं, गुरुजी के चरणों में पुष्प रखते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव ने कहा विलंब करा, क्या बात है राघव, बड़ा विलंब कर दिया आने में, कहाँ ठहर गए? भगवान राम तो आपको पता है ना, संसार के बच्चे तो नहीं है, वो तो सरकार हमारे सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान राम ने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं बोला। और कन्हैया ने तो मामला पूरा ही, पूछो मत। राघव ने कभी झूठ नहीं बोला, जो होता सच कह देते, सच। और इतना भोला मन देखिए, इतना भोला मन, क्या कह दिया? गुरुदेव आने में विलंब हो गया हमारे को क्या हुआ, हम जैसे गए थे ना वाटिका में, पुष्प वाटिका में, उसी समय जनक जी महाराज की बिटिया, जनक जी महाराज की पुत्री सीता जी भी आ गई थी। मैं उनको देखने लग गया था, और उनका रूप, उनका माधुर्य देख करके गुरुदेव मेरा मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। और अभी भी मैं आपके पास बैठा हूँ शरीर से, पर मेरा मन सारी बात कह दी, सारी खोल करके। कोई बाप से बेटा कह सकता है ये बातें? कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। अब आप तो क्या बिगड़ है, मामला बिगड़ है, अब आप तो कह सके भाई, अब आप तो कहीं भी कह सके, कुछ भी कह सकता। अभी तो संस्कार विहीन हो गए आने वाले संस्कार। पर हमारे सरकार ने कह दिया ऐसी ऐसी बात है, इस कारण से विलंब हो गया, हम क्षमा चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। क्या कोई बात नहीं, मन की बात समझ गए विश्वामित्र जी महाराज ने, और क्या कह दिया? राम चिंता न करो, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुधार, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुधार। भगवान की बात सुन करके विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुधार। आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम दोनों का मनोरथ सफल हो। अब एक बात यार समझ में नहीं आई, इस चौपाई में भगवान राम ने कहा कि मेरा मन सीता की ओर आकर्षित हो गया, तो ऐसा कहना चाहिए सुफल मनोरथ हो राम आपके। राम लखन सुन दोनों सुखार दोनों कैसे हो गए? एक को कहना चाहिए था आपका मनोरथ पूर्ण हो, पर यहां लगा दिया तुम्हारे।
दोनों के मन राम लखन सुनिबे सब। तुम दोनों का मन सफल होगा। इसका मतलब कहीं न कहीं लखन जी ने भी नैन मटका कर लिया कहीं किसी से, मानस में तो नहीं है लेकिन फिर भी संत मानते हैं, ऐसा कहते हैं लखन जी महाराज ने भी। जो सीता जी आई थी उन सखियों के अंदर एक सुंदर सखी और थी, उसका नाम था उर्मिला। उर्मिला जी की दृष्टि लखन जी पर पड़ी, लखन जी की दृष्टि उर्मिला पर पड़ी, राम की दृष्टि सीता पर पड़ी, सीता की दृष्टि राम पर, लखन की दृष्टि उर्मिला पर, उर्मिला की लखन पर। ये चारों ऊपर दृष्टि आश्रम बैठे मेलों में विश्वामित्र जी की पड़ गई। चारों को देख लिया बैठे, चारों किस प्रकार से एक दूसरे को देख रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया, सफल मुहूर्त हो तुम्हारे, तुम दोनों के मतलब सफल हो जाए, आशीर्वाद। गुरु सब देख लेता है, मन में कहो मत, कहो मत, और गुरु सब जानता है, सब समझ जाते हैं, सब जान जाते हैं, मनड़े की बात सब जान जाते हैं। आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद में शाम का समय हो गया, फिर शयन करते हैं। सवेरे आज धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ के अंदर बड़े बड़े राजाओं का आगमन होने लगा है। प्रातः काल से ही दूर दूर से राजा महाराजे आ रहे हैं, सब जगह निमंत्रण भेजे गए थे। गुरु जी के साथ राम लखन जी भी चल पड़े हैं। निमंत्रण आ गया, गुरुदेव को कह दिया महाराज पधारिए, धनुष यज्ञ की तैयारी हो गई है। राजा महाराजा पधार गए हैं और पधार रहे हैं। ऐसे करके गुरुदेव ने कहा चलो लखन, चलो राम, धनुष यज्ञ में चलते हैं, वहां आपका इंतजार कर रही है। चले हैं भगवान राम रंग भूमि की ओर, लखन जी के गुरुदेव के साथ में। वहां पर जैसे रंग भूमि में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं, बड़ी सुंदर सजावट है, बड़े सुंदर तरीके से वहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तरीके से। सब ऐसा नहीं, आदमी लड़की औरतें बुढ़े जवान सब एक साथ भर दिए गए, हर जाति के एक साथ भर दिए गए, हर वर्ण के एक साथ भर दिए गए, नहीं, हर एक व्यवस्था अलग अलग थी। बालकों के लिए, युवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए, सब अलग अलग व्यवस्था थी। उत्तम, मध्यम, वरिष्ठ, लघु आदि सब के बैठने की इतनी सुंदर व्यवस्था थी उस रंग महल में, रंग भूमि में, क्या कहा जाए उसका, साहब बड़ी प्यारी व्यवस्था लगा रखी थी जनक जी महाराज ने। और उस रंग भूमि के अंदर जैसे भगवान ने पैर रखा है और सबकी दृष्टि उस राम की तरफ गई है, लखन की तरफ गई है। क्या देखते हैं, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी। भगवान राम जैसे प्रवेश करते हैं इस भूमि के अंदर, सारे लोगों की दृष्टि उस राम की तरफ, मानो कोई सूर्य उदय हुआ हो, सारे देखने लगे राम की तरफ। क्या देख रहे हैं, जनक जी ने सुना, इन्होंने देखा कि बालक आए, ऐसा लगा वो उसकी जैसी रही भावना जैसी, जिसकी भावना जैसी थी वैसा ही ठाकुर का दर्शन सबने करा है, वैसा। स्त्रियों को मानो सब स्त्रियों को कामदेव दिख रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। मजनक जी और सुनैना को मानो अपने पुत्र के समान लग रहे हैं। राक्षस आदि दुष्ट लोग आए थे ना, रावण आदि, उनको अपना दुश्मन लग रहा है, उनको दुश्मन। और भगत जो है ना, भगवान के भक्त, उनको उनका इष्ट लग रहा है, उनको उनका इष्ट लग रहा है। ज्ञानियों को ब्रह्म दिख रहा है, योगियों को ब्रह्म दिख रहा है। सब ने अपने अपने ढंग से उसका दर्शन करा है। सब मंचन थे, मंच एक ऊंचा मंच बनाया सबसे अलग, जिसके ऊपर विश्वामित्र जी महाराज विराजमान है। उनके पास में नीचे छोटे छोटे मंच है, स्थान है, जिसके ऊपर विराजमान है राम और लखन। एक तरफ राम, एक तरफ लखन बैठे हैं। हजारों हजारों
राजा राजकुमार आए हुए हैं, सब आकर के अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं, सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं। सब निमंत्रित करे गए थे, सबको आमंत्रण दिया गया था, सब आए हैं, बिना बुलाए आए तो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या वाले राजकुमार। अयोध्या कोई निमंत्रण नहीं गया था, बताओ अयोध्या। एक तो रावण को, एक राम को, ऐसा कहते हैं मानस के वैष्णव कहते हैं कि दो जनों को निमंत्रण नहीं गया। बताओ देखो, बिना बुलावड़ा मेहमान है राम जी और रावण। रावण जैसे आया था आकर के जनक जी से लड़ पड़ा, जनक जी तो काम लड़ते थे। जनक तो कौन सा कोई बड़े, रावण तो बड़ा खतरनाक था। जनक जी कहा, अरे महाराज रावण महाराज आप का तुझे पता नहीं है मेरे से बड़ा कोई राजा नहीं है धरती के ऊपर, धरती कांपती है मेरे से। तूने मुझे बुलाया नहीं, निमंत्रण नहीं दिया। जनक जी ने कहा, महाराज निमंत्रण तो भेजा था मैंने आपको, कैसे नहीं आया आपके पास? निमंत्रण नहीं आया मेरे पास में, क्यों? जनक जी ने कहा, अभी बुलाते हैं पोस्टमैन को। बुलाया पोस्टमैन, कहा भैया इधर आ। कहा कि हाँ महाराज। कहा तूने रावण श्री रावण महाराज को निमंत्रण नहीं भेजा? कहा महाराज रावण के निमंत्रण गया, कैसे नहीं गया? कहा कैसे? रावण से कहा, महाराज मैं आया था निमंत्रण देने के लिए आपके, पर 400 कोस का समुद्र आ गया बीच के अंदर। तो मैंने सोच रखा था कि रावण महाराज से तो सारी दुनिया थर-थर कांपती है, तो समुद्र भी डरता होगा। तो मैंने सोचा मैं तो तैरना जानता हूं नहीं, और इतना दूर मैं कैसे जाऊं? तो मैंने समुद्र से दे दी पत्रिका। मैंने कहा रावण महाराज को ये पत्रिका भेज देना, मैंने समुद्र में डाल दी। अब नहीं आई तो महाराज आपका काम है, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं दी तो समुद्र को बोलो। और मन में आज बोलने लगा। इस प्रकार से रावण की पत्रिका नहीं पहुंची और अयोध्या भी नहीं पहुंची पत्रिका। क्यों? एक बार ऐसा हुआ, जनक जी महाराज अपने सिपाहियों को लेकर के, सैनिकों को लेकर के एक बार आखेट के लिए थे ऐसे घूमने के लिए। तो जाते जाते चले जा रहे थे, बहुत आगे तक चले गए और अचानक उनको कोई दिखा, शुअर दिखाई दिया जो काफी परेशान कर रहा था कई दिनों से जनकपुर वासियों को। सोचा इसको आज मैं मार देता हूं, खत्म करता हूं शुअर को, परेशान कर दिया इसने। लगाया बाण, सरसंधान किया और छोड़ा। जैसे बाण छोड़ा था वो बाण जाकर के लग गया गो माता। ओहो, जनक जैसा धर्मात्मा, उसके हाथों से गो हत्या हो जाना ये तो अधर्म हो गया मानो। और जनक जी को पता नहीं था कि जो हत्या हुई है ना, गो हत्या, वो सीमाएं जनकपुर की नहीं, वो सीमाएं अयोध्या की आ गई थी। अयोध्या की सीमा में गो हत्या होना मानो महाराज भयंकर पाप है। दशरथ जी महाराज गो हत्याओं को कभी छोड़ते नहीं। मानो रोक पड़े, आंखों में आंसू आ गए जनक जी के। पहली बात तो गो हत्या होगी मेरे हाथों से, और वो भी मेरी भूमि में नहीं, मेरे क्षेत्र में, मेरी सीमा में नहीं, दशरथ जी महाराज की सीमा में हो गई। रोक पड़े, कहा क्या करूंगा मैं? दशरथ जी मुझे क्या कहेंगे? मुझे माफ नहीं करेंगे? दशरथ जी घबरा रहे थे, थर-थर कांपने लगे जनक जी महाराज। जो हो गया सो हो गया। अपने सिपाही को भेजा, कहा भैया हमने सुना है दशरथ जी महाराज धर्मात्मा है, इस अयोध्या के राजा है ना सम्राट, उनको तो कहते हैं इंद्र भी अपना आधा सिंहासन देता है। जब चले जाते हैं ना भगवान, शरीर जाते थे वहां पर और आधा सिंहासन खाली करता था। इंद्र भी इतने बड़े धर्मात्मा थे और इंद्र भी स्वयं इंद्र का ही रूप लेकर के आता था दशरथ जी के पास। ऐसे धर्मात्मा है। और कह दिया अपने सिपाही से, सैनिक से, जाओ भैया गलती हो गई। जनक का सबसे पहले जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करना, जनक की तरफ से माफी मांगना, लोट हो जाना, कहना कि एक दुष्ट राजा जनक, उसने अज्ञानतावश, भूलवश उसने मारना तो शुअर को था, लेकिन मर गई गो माता। हमें जो सजा देना चाहो, जो हमारा कुछ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन आप गो माता को जीवित कर दो बस। जाकर के करके आज कह करके आओ, क्योंकि वो धर्मात्मा है, वो गो माता को जिंदा करने का सामर्थ्य रखते हैं
वो ताकत रखते हैं, गौ माता को जिंदगी कर देंगे, जाओ बुला करके लाओ। सिपाही गया है, सैनिक जब गया था उस समय सवेरे का समय था, प्रातःकालीन का, तो गुरुदेव वशिष्ठ के साथ में भगवान का दर्शन करने जाते थे, अपने इष्ट भगवान का, सिद्धन जी का, सूर्य भगवान का जो इष्ट था उनका दर्शन करने जा रहे थे। उसी समय वो सैनिक पहुंचा जनक जी महाराज का और आकर के कहा प्रणाम महाराज, कहा प्रणाम, कौन हो भैया? कहा महाराज मैं जनक जी महाराज का सैनिक हूँ। अरे जनक जी महाराज का सैनिक, पधारो पधारो, स्वागत है आपका भैया, आओ, कैसे आगमन हुआ आपका? कहा महाराज बताने जैसा नहीं है हमारा आगमन, बहुत बुरा आगमन हुआ हमारा। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, बताओ कहाँ जनक जी महाराज है, आए हुए हैं? कहा महाराज आए हुए। बोले जनक जी आए हमारे सीमा में, ये हमारा सौभाग्य है, जनक जी तो बड़े ज्ञानी है, मैं खुद दर्शन करना चाहता हूँ, कहाँ है कहाँ है? कहा महाराज रुकिए तो सही, पूरी बात सुन लीजिए। हमारे जनक महाराज आए थे घूमने के लिए, घूमते घूमते उनको एक सुअर दिखाई दिया, चलाया बाण उसको मारने के लिए, पर पता नहीं चला महाराज आगे गौ माता आ गई और गौ माता को बाण लग गया और आपकी सीमा में आकर गो हत्या हो गई। महाराज और चरणों में गिर जाता है, लोट लोट हो जाता है। महाराज दशरथ के हाथ में पूजा की ताली थी, छूट गई, रो पड़े जनक दशरथ जी महाराज, ये क्या हो गया, मेरे सीमा में गो हत्या जैसा पाप ये कैसे हो गया? रो पड़े दशरथ जी, लेकिन ये क्या करते, जो होना था वो हो गया। और कहा भैया होने को कौन टाल सकता है, जान करके तो नहीं किया ना आपके राजा, अनजाने में पाप हुआ है, हो गया तो हो गया, अब क्या करें, तुम चिंता न करो। कहा महाराज आप इसको जीवित कर सकते हो, गौ माता को हमारे राजा ने कहा है, आप धुरंधर हो, आप धर्म धुरंधर गुण दिखाने, आप धर्म के धुरंधर हो महाराज, धर्मशील हो आप गौ माता को जीवित कर सकते हो, आप पधारो जीवित कर दो। कहा भैया मैं जरूर चलता तुम्हारे साथ में, पर मेरे गुरुदेव साथ में है, मेरा पूजा का समय है, अनुष्ठान का समय है, अभी मैं छोड़ नहीं सकता, एक काम करो, गौ माता को जीवित करनी है ना, एक काम। कहा क्या? कहा कि वो जो बुलाया एक जो मित्र था झाड़ू निकालने वाला मित्र, तो मित्राणी मित्र होते ना, उस मित्र को बुलाया झाड़ू निकालने वाला, समय से झाड़ू निकाला, भैया इधर कहा महाराज, कहा जाओ गौ माता चली गई है, गौ माता मर गई है, अनजाने में जनक जी महाराज के हाथों से तुम जाकर के सरयू जी का पानी हाथ में लेना और उस गौ माता में छिटक देना, गौ माता जीवित हो जाएगी, जाओ तुम जाकर के जिंदगी करके आ जाओ। ये बात सुन रहा था जनक जी महाराज का सैनिक, कैसी मजाक कर रहे हैं दशरथ जी की, ये क्या मजाक कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं हमारा जनक वालों का, राजा का। पर चुपचाप जाता और उनके साथ में आया और लेकर के आए। जनक जी महाराज ने कहा ये क्या लेकर के आया? कहा महाराज ये जिंदगी करेगा गाय। जनक जी महाराज हंसी आ गई मन मन का, ये जिंदगी करेगा। फिर सोचा देखते सही क्या मजा होता। और उस मित्र उस हरिजन, बंधुओं ध्यान से सुनना, उस हरिजन ने सरयू माँ का जल अपने हाथ में लिया और उस गाय के पास लाया, उस गाय के ऊपर हाथ करा और कहा हे सरयू मैया, हे भगवान सूर्य, अगर हमारा राजा दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर है, अगर सपने में भी कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, किसी के प्रति कपट नहीं, हमारा राजा धर्मशील है, धर्म प्रतिज्ञ है, एक वचनधारी है, इस प्रकार से सारे राजा के गुण संभला करके तो मैं निवेदन करता हूँ कि गौ माता जीवित हो जाए और जैसे पानी डाला और गौ माता उठ करके रवाना हो जाए। जनक जी महाराज देखते रहे, प्रणाम भैया, धन्य हो भैया तुम। वो बात दिमाग में ऐसे रहती थी उनके जनक जी के, अभी तक याद थी उनको, अभी तक जब निमंत्रण कार्ड सतानंद जी के द्वारा लिखाए जा रहे थे उस समय। अब सतानंद जी से कह रहे, सतानंद जी सब जगह कार्ड भेजना, धरती के हर कोने पर सब जगह कार्ड भेजना, लेकिन अयोध्या मत भेजना। कहा क्यों? अरे भरोसा नहीं, कार्ड जावे। और दशरथ जी कह दिया मुझे तो समय नहीं है आने का, ना मेरे बेटों को समय आने का, तो जाओ किसी मित्र को, किसी हरिजन को भेज दे, जाकर के धनुष को तोड़ के आ जाओ, ऐसा काम नहीं करना, मेरा विवाह किसी हरिजन के साथ नहीं होगा। इसलिए पत्र, बिना पत्र के आए हुए मेहमान है भगवान राम।
दुल्हनिया ये ले जाएंगे फिर भी बिना बुलाया आए। ऐसी अद्भुत कथा कल हमारे भगवान राघव सरकार